अपरोक्षानुभूति। जलयान में जाने वाले पुरुष को जैसे सब पदार्थ चलते हुए दिखलाई देते हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जिस प्रकार नेत्र दोष के कारण किसी को श्वेत वस्तुओं में पीलापन दिख पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे घूमती हुई आंखों से सब चीजें चक्कर काटती हुई दिखलाई देती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जिस प्रकार अलात जलती हुई बनैती घुमाने से ही सूर्य के समान गोलाकार प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे अत्यंत दूर होने के कारण सब वस्तुएं बड़ी होती हुई भी छोटी दिखलाई पड़ती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। तथा जिस प्रकार उपनेत्र सूक्ष्मीकरण से सब वस्तुएं छोटी होने पर भी बड़ी दिख पड़ती हैं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे कांच की भूमि में जल और जल में कांच का भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे कोई पुरुष अग्नि में मणि और मणि में अग्नि बुद्धि कर ले, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जिस प्रकार बादलों के दौड़ने पर चंद्रमा दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे किसी को मोहवश भूल से दिग्भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे किसी को जल में चंद्रमा हिलता हुआ दिखलाई दे, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। इस प्रकार अविद्या के कारण आत्मा में देहाध्यास होता है, वही आत्मा ज्ञान हो जाने पर परमात्मा में लीन हो जाता है। जब समस्त स्थावर जंगम जगत को आत्म रूप से जान लिया, तब संपूर्ण भावों का अभाव हो जाने पर देहों का आत्मत्व ही कहां रह सकता है। हे महामते, आत्मस्वरूप को निरंतर जानते हुए अपने संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए काल व्यतीत कर। तुझे उद्विग्न नहीं होना चाहिए। शास्त्र में ऐसा सुना जाता है कि आत्मज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध नहीं छोड़ता, उसका अब निराकरण खंडन किया जाता है। जाग पड़ने पर जैसे स्वप्न नहीं रहता, वैसे ही देहादि असत्य होने के कारण ज्ञानोदय के पश्चात प्रारब्ध नहीं रहता। जन्मांतर में किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध कहलाता है। अतः ज्ञानी की दृष्टि में जन्मांतर का अभाव होने से वो किसी अवस्था में नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न शरीर अध्यस्त है, उसी प्रकार ये देह भी है। अध्यस्त का जन्म कैसे हो सकता है? और जन्म ना होने पर प्रारब्ध भी कहां से होगा? घड़े के उपादान कारण मिट्टी के समान वेदांत ग्रंथों में अज्ञान को प्रपंच का उपादान कारण बतलाया है। ज्ञान से उसका नाश हो जाने पर फिर विश्व कहां ठहर सकता है? जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश रस्सी के स्थान में सर्प देखता है, उसी प्रकार सत्य को न जानने पर ही मूढ़ बुद्धि संसार को देखता है। जैसे रस्सी का रूप जान लेने पर सर्प भ्रम नहीं रहता, उसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म को जान लेने पर प्रपंच शून्य रूप हो जाता है। देह भी प्रपंच ही है, तो फिर प्रारब्ध कहां रह सकता है? बस अज्ञानियों को समझाने के लिए ही श्रुति प्रारब्ध बतलाती है, क्योंकि श्रुति ने उस परावर के देख लेने पर इसके संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस वाक्य में उस प्रारब्ध का निषेध करने के लिए ही स्पष्टतः
बहुवचन का प्रयोग किया है। यदि अज्ञानी जन बलात् ज्ञानी के प्रारब्ध का प्रतिपादन करेंगे तो इस प्रारब्ध रूप द्वैत के स्वीकार करने से मोक्ष अभाव और ज्ञान संप्रदाय का उच्छेद रूप दो अनर्थ उपस्थित होंगे तथा अद्वैत वेदांत सिद्धांत की भी हानि होगी। इसीलिए जिनसे ज्ञान प्राप्त हो उन्हीं श्रुतियों को ग्रहण करना चाहिए। अब मैं पूर्वोक्त ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए 15 अंग बतलाता हूं। उन सबसे सर्वदा निधिध्यासन अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास किए बिना सच्चित स्वरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः जिज्ञासुओं को चाहिए कि कल्याण प्राप्ति के लिए चिरकाल तक ब्रह्म चिंतन करें। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह की समता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्रम से 15 अंग बतलाए गए हैं। सब ब्रह्म ही है, ऐसे ज्ञान से इंद्रियों का वशीभूत हो जाना यम कहलाता है। इसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय का तिरस्कार, यही परमानंद रूप नियम है। बुद्धिमान लोग इसका नियम पूर्वक पालन करते हैं। प्रपंच को चेतन स्वरूप देखने से उसके रूप का त्याग करना ही महान पुरुषों का वंदनीय त्याग है, क्योंकि वो तुरंत मोक्ष देने वाला है। जिसे न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है तथा जिस मौन तक योगियों की ही गति है, विद्वान सदा उसी को धारण करें। जहां से वाणी लौट आती है उस ब्रह्म का भला कौन वर्णन कर सकता है। और यदि प्रपंच को ही वक्तव्य शब्द का विषय माने तो वो भी शब्द रहित है। अतः सत्पुरुषों का दूसरा स्वाभाविक मौन यह प्रपंच का अशब्दत्व भी हो सकता है। ब्रह्मवादियों ने वाणी का मौन तो मूढ़ों के लिए बतलाया है, जिसमें आदि, अंत और मध्य में कोई भी जन नहीं है तथा जिससे ये जगत निरंतर व्याप्त है, वही देश जन शून्य कहा गया है। ब्रह्मा आदि समस्त भूतों की एक पल में ही कलना करने के कारण अद्वितीय अखंड आनंद स्वरूप ब्रह्म ही काल शब्द से कहा जाता है। जिस अवस्था में सुखपूर्वक निरंतर ब्रह्म चिंतन हो सके उसे ही आसन जानना चाहिए। दूसरा सुखनाशक आसन आसन नहीं है। जो समस्त भूतों का आदि कारण है, विश्व का अविनाशी अधिष्ठान है और जिसमें सिद्ध जन स्थित रहते हैं, उसे ही सिद्धासन समझना चाहिए। जो समस्त भूतों का मूल है और जिसके आश्रय से चित्त स्थिर किया जाता है, उस मूल बंध का सदा सेवन करना चाहिए। यही राजयोगियों का योग है। जिस समय चित्त सम ब्रह्म में लीन हो जाए, उसी समय अंगों की समता समझनी चाहिए। अन्यथा सूखे वृक्षों के समान अंगों की निश्चलता का नाम समता नहीं है। दृष्टि को ज्ञानमयी करके संसार को ब्रह्ममय देखे, यही दृष्टि अति उत्तम है, नासिका के अग्रभाग को देखने वाली नहीं। जहां दृष्टा, दर्शन और दृश्य का अभाव हो जाता है, वहीं दृष्टि करनी चाहिए, नासिका के अग्रभाग पर नहीं। चित्तादि समस्त भावों में ब्रह्म रूप से ही भावना करने से संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वही प्राणायाम कहलाता है। प्रपंच का निषेध करना रेचक प्राणायाम है और मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसी जो वृत्ति है वो पूरक प्राणायाम कहलाता है। तत्पश्चात उस ब्रह्माकार वृत्ति की निश्चलता ही कुंभक प्राणायाम है। जागृत पुरुषों के लिए तो यही क्रम है, अज्ञानियों के लिए घ्राण पीड़न ही प्राणायाम है। विषयों में आत्मभाव करके मन को चेतन में डुबो देने को ही प्रत्याहार जानना चाहिए।
मुमुक्षु जन इसी का अभ्यास करें। मन जहां जहां जाए वहीं वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को स्थिर करना ही उत्तम धारणा मानी गई है। मैं ब्रह्म ही हूं, इस सद्वृत्ति से जो परमानंद दायिनी निरालंब स्थिति होती है वही ध्यान शब्द से प्रसिद्ध है। निर्विकार तथा ब्रह्माकार वृत्ति से जो पूर्णतः वृत्तिहीनता हो जाती है वही ज्ञान समाधि है। इस प्रकार इस स्वाभाविक आनंद का तब तक भली भांति अभ्यास करे जब तक कि चित्त को लगाने पर एक क्षण में ही वो अपने वशीभूत न हो जाए। फिर वो योगीराज सब साधनों से छूटकर सिद्ध हो जाता है। वही उसका स्वरूप है। वो किसी एक के मन या वाणी का विषय नहीं है। समाधि का अभ्यास करने पर अनुसंधान राहित्य, आलस्य, भोग वासना, लय, तम, विक्षेप, रसास्वाद और शून्यता आदि विघ्न बलात् अवश्य आते हैं। इस प्रकार जो अनेक विघ्न आते हैं, ब्रह्मवेत्ता को उन्हें धीरे धीरे त्यागना चाहिए। समाधि के समय भाव वृत्ति रहने से भावत्व, शून्य वृत्ति रहने से शून्यत्व और पूर्ण वृत्ति रहने से पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। अतः पूर्णत्व का अभ्यास करें। जो लोग इस परम पवित्र ब्राह्मी वृत्ति का त्याग करते हैं वे वृथा ही जीते हैं तथा वे पशुओं के समान हैं। जो इस वृत्ति को जानते हैं और जानकर बढ़ाते भी हैं वे ही सत्पुरुष हैं तथा वे ही त्रिलोक में धन्य और वंदनीय भी हैं। जिनकी ये ब्राह्मी वृत्ति बढ़ी हुई और परिपक्व होती है वे ही अति श्रेष्ठ ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं, केवल शब्द से ही कहने वाले अन्य पुरुष नहीं। जो ब्रह्म वार्ता में कुशल हैं किंतु ब्राह्मी वृत्ति से रहित और राग युक्त हैं, निश्चय ही वे अत्यंत अज्ञानी हैं और बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। ब्रह्मादि लोकपालों, सनकादि सिद्धों और शुकदेवादि परमहंसों के समान वे आधे पल भी ब्रह्ममयी वृत्ति बिना नहीं रहते। कार्य में कारण अनुगत होता है, कारण में कार्य अनुगत नहीं होता। अतः विचार करने से कार्य का अभाव होने के कारण कारण की कारणता भी नहीं रहती। इस प्रकार जो वाणी का अविषय है वह वस्तु शुद्ध है। इसका बारंबार मिट्टी और घड़े के दृष्टांत से ही विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से वृत्ति ब्रह्मात्मिका हो जाती है और फिर उन शुद्ध चित्त पुरुषों के अंतःकरण में वृत्ति ज्ञान उदय होता है। पुरुष को चाहिए कि पहले वो कारण को कार्य से अलग करके देखे, पीछे वो सर्वदा उसे कार्य में अनुगत रूप से देखने लगता है। पहले कार्य में ही कारण को देखे और फिर कार्य को त्याग दे। इस प्रकार कारणता का नाश हो जाता है और मुनि कार्य कारणता से रहित अवशिष्ट रूप हो जाता है। जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है पुरुष तुरंत वही हो जाता है। ये बात भृंगी कीड़े के दृष्टांत से जाननी चाहिए। ये संपूर्ण जगत अदृश्य भावरूप चेतनमय है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष सावधान होकर नित्य प्रति अपनी आत्मा का चिंतन करे। विद्वान को चाहिए कि दृश्य को अदृश्य करके उसका ब्रह्म रूप से चिंतन करे और छिद्र संपूर्ण बुद्धि से नित्य सुख में मग्न रहे। इन सब अंगों से युक्त योग का नाम राजयोग है। जिनकी वासनाएं कुछ कम क्षीण हुई होती हैं उन्हें यह हठ योग के सहित, और जिनका चित्त परिपक्व वासनाहीन होता है उन्हें अकेला ही सिद्धि देने वाला होता है। ये सभी गुरु और ईश्वर के भक्तों को तुरंत सुगमता से प्राप्त हो सकता है।